जय श्री कृष्ण। हमारे अनेक शास्त्रों में अनेक व्रत उपवास का उल्लेख किया गया है और इस व्रत उपवास के माध्यम से हम इस कलयुग के समय में भी अपने जीवन के सभी कष्टों का निवारण कर सकते हैं। अगर पूर्ण श्रद्धा से यह व्रत किया जाए तो उसका फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। और ऐसे ही एक व्रत का उल्लेख हमें शिव पुराण और स्कंद पुराण जैसे महान शास्त्रों में प्राप्त होता है और यह व्रत है सोमवार का, जो भगवान शिव जी और माता पार्वती के लिए किया जाता है। तो चलिए भगवान शिव जी और माता पार्वती की आराधना करते हुए उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सोमवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करना। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी नई कथाएं आप बिना किसी रुकावट के सुन सके। तो चलिए सोमवार व्रत कथा का आरंभ करते हैं। अब एक समय महादेव जी माता पार्वती के साथ कुछ विषय पर वार्तालाप कर रहे थे। उस समय महादेव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, कैलाश के उत्तर में निषद पर्वत के शिखर पर स्वयंप्रभा नामक विशाल पुरी है। वहाँ धनवाहन नाम का एक गंधर्व राजा रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर थी और उनके साथ सुखपूर्वक रहकर वे वहाँ दिव्य भोग का आनंद लेते थे। उनके 8 पुत्र थे और उनके बाद गंधर्वसेन नाम की एक पुत्री हुई। वह अपने पिता के आज्ञा के अनुसार ही वर्तन करती थी। अपने पिता के आदेश पर विभिन्न प्रकार के पेड़ों, लताओं, फलों और फूलों वाले सुंदर बगीचे में कई अन्य सखियों के साथ खेला करती थी। अब एक दिन कन्या को खेलते देखकर उसकी माँ ने अपने पति से कहा, स्वामी बंधु बांधवों के सहित तुम्हारा और मेरा जीवन व्यर्थ ही है, जिसके घर में इतनी बड़ी पुत्री कुंवारी हो। अब अपनी पत्नी के ऐसा कहने पर गंधर्वराज ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, मैं अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य और सुंदर वर की तलाश कर ही रहा हूँ। यह कहकर धनवाहन ने अपनी पुत्री को बुलाया। अपने माता पिता के बुलाने पर गंधर्वसेन की पुत्री तुरंत वहां आई और उनको प्रणाम करते हुए बोली, पिताश्री क्या आदेश है। धनवाहन ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्री अगर आपको कोई वर पसंद है तो हमें बताए, मैं उससे तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। अब पिता के ऐसा कहने पर पुत्री बोली, क्या तीनों लोकों में कोई ऐसा है जो मेरे रूप के अंश के बराबर भी हो सके। अब अपने पुत्री की यह अद्भुत बात सुनकर माता पिता चकित हो गए और एक दूसरे से कहने लगे कि पुत्री ने यह योग्य बात नहीं कही। अब गंधर्वसेना इतना कहकर फिर से उस विशाल उद्यान में क्रीड़ा करने चली गई। वसंत का समय था, वह झूला झूल रही थी। उसी समय गणनायक शिखंडी दिव्य विमान पर बैठा हुआ वहां आया। उन्होंने विमान से उस कन्या को वहां अपनी सखियों के साथ खेलते हुए देखा। वह विमान से उतरकर उद्यान में आया। उस समय उन्होंने गंधर्व कन्या के मुख से यह वचन सुना था कि संसार में कोई भी देवता या दानव मेरे करोड़ों स्वरूप का अंश मात्र भी नहीं है। और यह सुनकर ही गणनायक ने अहंकार से भरी इस कन्या को श्राप दिया कि तुमने रूप के गर्व में आकर गंधर्वों और देवताओं का तिरस्कार किया है, इसलिए तुम्हारा शरीर सूख जाएगा। अब यह श्राप सुनकर वह कन्या भयभीत हो गई और दंडवत होकर दया की भिक्षा मांगने लगी। अब गणनायक उसकी विनम्रता से द्रवित होते हुए बोला कि यह तुम्हारे अभिमान का फल है, कभी भी किसी भी बात का गर्व नहीं होना चाहिए। हिमालय के वन में गोश्रिंग नाम के एक महान ऋषि रहते हैं, वही आपके श्राप का निवारण कर सकेंगे। वे आप पर एक उपकार करेंगे। इतना कहकर गणनायक वहां से चले गए और गंधर्व सेना भी सुंदर वन को छोड़कर अपने पिता के पास आई और अपने कुष्ठ रोग का कारण बताया। यह सुनकर माता पिता भयभीत हो गए और शीघ्र ही अपनी पुत्री को साथ लेकर हिमालय पर आए। वहां उन्होंने गोश्रिंग ऋषि का आश्रम देखा। ऋषि आश्रम में बैठे थे। उन्हें प्रणाम करके दोनों गंधर्व दंपति उनके समक्ष भूमि पर बैठ गए। तब मुनि के पूछने पर गंधर्व राज ने कहा, मेरी पुत्री के शरीर में कुष्ठ रोग हो गया है, कृपया उसके यह रोग का कोई निवारण बताए। तब गोश्रुंग ने कहा, भगवान सोमनाथ भारत में समुद्र के किनारे विराजमान है। वहां जाकर उपवास कर पूर्ण श्रद्धा के साथ सोमनाथ का पूजन करो और सोमवार का व्रत करके भगवान शंकर की पूजा आराधना करो। ऐसा करने से भगवान शंकर की कृपा से आपकी पुत्री का रोग भी दूर हो जाएगा। अब महर्षि के यह वचन सुनकर गंधर्व राज ने वहां जाने का विचार किया और गोश्रुंग मुनि से सोमवार व्रत की संपूर्ण विधि जानने के लिए धनवाहन ने मुनि से पूछा, हे मुनिवर, सोमवार व्रत कैसे किया जा सकता है और किस समय इसका अनुष्ठान करना चाहिए। तब मुनि ने कहा, हे गंधर्व राज,
सोमवार व्रत करने के लिए सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि सर्वधर्म अनुसार नित्य कर्म करना चाहिए। तत्पश्चात सुंदर समतल और शुद्ध स्थान पर उत्तम कलश की स्थापना करनी चाहिए। तत्पश्चात उस कलश में आम के पल्लव रखकर चंदन इत्यादि से सुशोभित करने के पश्चात उसके ऊपर एक पात्र रखना चाहिए और फिर उस पात्र में जटा मुकुटधारी सर्व आभूषणों से अलंकृत श्वेत वस्त्रधारी अर्धनारेश्वर शिव जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात उमा सहित महेश्वर को वस्त्र और विविध प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों द्वारा पूजन करना चाहिए और पूजा करते समय मंत्रोच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन और स्तुति करने के पश्चात रात्रि में भोजन करना चाहिए। इस दिन संपूर्ण उपवास किया जाता है। इस प्रकार संपूर्ण दिवस माता पार्वती और शिव जी की पूजा आराधना करते हुए अपना संपूर्ण दिवस व्यतीत करना चाहिए। इस दिन सोमनाथ महादेव जी का ध्यान करते हुए दर्भ की चटाई पर सोना चाहिए। इस प्रकार करने से 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों का नाश हो जाता है। इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान पूर्वक सोमवार व्रत का पालन करने से मनुष्य देह त्यागने के पश्चात शिवलोक में जाता है। हे महाभाग, जहाँ भगवान सोमनाथ विराजमान है वहाँ जाइए। अब गुरुशुंग मुनि से सोमवार व्रत की संपूर्ण विधि जानकर सभी प्रकार की पूजा सामग्री लेकर प्रभास क्षेत्र में आया। सोमनाथ भगवान के दर्शन करने के पश्चात उसने अपनी पुत्री के साथ संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ सोमवार का व्रत किया। अंततः भगवान सोमनाथ उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी पुत्री का रोग नष्ट कर उसे गंधर्व देश का राज्य और अपनी भक्ति प्रदान की। महादेव जी के वरदान से धनवाहन गंधर्व कृतार्थ हो गया। उन्होंने सोमनाथ जी के उत्तरी भाग में दंड पाणी के निकट भक्तिभाव पूर्वक एक गंधर्वेश्वर शिव की स्थापना की। यह स्थान वर्धा से पश्चिम दिशा में 5 धनुष की दूरी पर स्थित है। इनकी पूजा करने से मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। धनवाहन की पुत्री गंधर्व सेना ने भी वहां गौरी जी के निकट पूर्वी भाग में 3 धनुष की दूरी पर विमलेश्वर नाम के एक शिवलिंग की स्थापना की, जो समस्त रोगों का नाशक है। विमलेश्वर की पूजा करने से प्रत्येक स्त्री दुर्भाग्य के दोष से मुक्त हो जाती है। वह जहाँ भी रहती है उस घर में उसका सम्मान होता है और उसे पुत्र तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो यह है आज की हमारी सोमवार व्रत की कथा और हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि वह भी सोमवार व्रत की कथा सुनकर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही महत्वपूर्ण और वैदिक कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।